हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। आज जो पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, जो भी टॉपिक थे या जो भी आर्टिकल्स थे, उसको हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ साथ ही उससे संबंधित जो भी स्टैटिक्स आपका होगा उसको भी कोरिलेट करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने सेशन को शुरू करें। तो चलिए, जैसे आज के जो टॉपिक था उससे संबंधित पहला प्रश्न क्या है, कौन सा राज्य भसनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? किसके साथ? भसनी के साथ। तो कौन बना हुआ है पूर्वोत्तर का, वो कौन सा राज्य है? तो उस राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा है। ठीक है, अब त्रिपुरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ तो एक तो जो त्रिपुरा है ये बे ऑफ बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, इधर से फिर आप देखेंगे तो जो त्रिपुरा जो है पूरा बांग्लादेश से तीन ओर से सीमा साझा करता है, तीन ओर से सीमा साझा करता है त्रिपुरा। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश से तीन ओर से सीमा साझा करता है तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश का त्रिपुरा से ही लगता है, ऐसा नहीं। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर होता है वो होता है आपका पश्चिम बंगाल से। और ऐसे भी आपको बांग्लादेश थोड़ा सा याद रखना है, ऐसा इसलिए कि बांग्लादेश जो है क्षेत्र, अगर देखा जाए कि जो सीमा है भारत का पड़ोसी देशों के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है वो किस देश के साथ लगता है? तो वो लगता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक, असम आप जानते हैं 2 बार सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। ठीक, फिर नागालैंड है, मिजोरम है। तो एक थोड़ा सा एक सीरीज भी याद रख लेंगे क्योंकि साथ साथ जो बर्मा म्यांमार है वो भी न्यूज में बना हुआ है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, यह जो भैया इसको भी थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलेंगे, अगला प्रश्न है एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025 यह कौन सा संगठन जो है इसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो किस संगठन के द्वारा एशियाई जल पक्षी 2025 की जो जनगणना है वो शुरू की गई है? तो वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS, इसके द्वारा शुरू की गई है एशियाई जल पक्षी जनगणना 2025। तो इस संगठन को आप याद रखेंगे। अगला आपका प्रश्न है आज के जो भी टॉपिक्स था स्टैटिक्स उसके अनुसार, लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? लेजिम जो है लोक नृत्य किस राज्य का है? तमिलनाडु का है कि महाराष्ट्र का है, राजस्थान का है कि कर्नाटका का है, किस राज्य का है? तो किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। ठीक ना, तो महाराष्ट्र राज्य का है क्या? लेजिम पारंपरिक लोक नृत्य। ठीक, वैसे ही अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो क्या है, किस मंत्रालय ने डिजिटल वाणिज्य अपनाने में छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाने के लिए MSME टीम पहल शुरू की है? MSME टीम पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कौन सा मंत्रालय होगा? वही सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, आप ये बताएंगे जो MSME मिनिस्ट्री है वो कब बनाई गई? कब बनाई गई MSME मिनिस्ट्री? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर चले हम लोग तो कह रहा है हाल ही में किस संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है, किस संस्था के द्वारा किया गया है? IIT बॉम्बे, IIT कानपुर या IIT मद्रास या IIT दिल्ली, किसके द्वारा किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो 2025 है उसमें पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मानुष शाह और दिया चितले। ठीक, याद रखिएगा, मानुष शाह और दिया चितले। पुरुष एकल में अगर आपसे पूछ ले तो मानुष शाह होगा आंसर, और अगर महिला एकल में पूछे तो दिया चितले हो जाएगा। ठीक ना, इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या है, नामदफा टाइगर रिजर्व। तो नामदफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, किस स्टेट में है? किस स्टेट में है बताइए? बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसमें असम में क्या है? काजीरंगा है, मानस है, ये सब किस में है? असम में है। ठीक, अच्छा मणिपुर में लोकटक झील आप जानते होंगे, यहाँ पर ही तैरता हुआ जो है झील यानी नेशनल पार्क यहाँ पे है एक। उस नेशनल पार्क का नाम क्या है बताइए? उस नेशनल पार्क का क्या नाम है? हाँ, यहाँ पे एक प्रजाति पाई जाती है डांसिंग डियर की। ठीक है, तो नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चले, अगला प्रश्न है किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन
2.0 प्रणाली शुरू की है। उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 यह सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक या ईपीसी के द्वारा या निर्यात संगठन महासंघ के द्वारा या डीजीएफटी के द्वारा? किसके द्वारा शुरू किया गया है? विदेश व्यापारिक महानिदेशालय के द्वारा। किसके द्वारा? विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला प्रश्न जो है आपका, अभी हाल ही खबरों में रहा वास्प 127B, ये क्या है? वास्प 127B ये है क्या? तो एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है। एक प्रकार का ये क्या है? एक्सोप्लैनेट है। अगले प्रश्न के चले, नगोया यात्रा महोत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? नगोया यात्रा महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पे मनाया जाता है? नगोया। अच्छा, नगोया प्रोटोकॉल वो अलग चीज़ है इन्वायरमेंट का। ये बताइए, नगोया यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? कहाँ पे? तेलंगाना में। ठीक है। अच्छा, तेलंगाना कब बनाई अलग राज्य? 2014 में। 2014 में यह किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होके नया राज्य बना। कौन सा? तेलंगाना। ठीक ना। अगले प्रश्न, तो ये सारे जो प्रश्न थे द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में, पीआईबी में आज जो है जो मुख्य स्टैटिक्स जो आपका था, जो मुख्य रूप से आर्टिकल्स थे, उसको उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे प्रश्न के रूप में हमने आपके पास प्रस्तुत किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी। आपके एग्जाम अभी से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।